सालों पहले चंबलपुर नाम की नदी किनारे एक डंपी नाम की बकरी अपने 7 नन्हे प्यारे बच्चों के साथ एक घर में रहती थी। उस बकरी के 7 बच्चे थे जिन्हें वो बड़ा ही लाड प्यार करती थी और उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। बकरी को अक्सर घास और फल लाने के लिए बाहर जाना पड़ता। पीछे से वो सब छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते थे। डंपी ये बात अच्छे से जानती थी कि नदी के उस पार जो जंगल है उसमें एक शैतान भेड़िया रहता है और उसकी नजर उसके नन्हे बच्चों पर रहती है, इसलिए वो अक्सर उन्हें खतरों से सावधान रहने को कहती। ऐसे ही एक बार जब डंपी बाहर खाना लेने जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा अच्छे से बंद करके रखना और कोई भी अनजान आए, वो तुमसे कितना भी कहे तुम दरवाजा मत खोलना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबका ध्यान रखूंगा। अबे चल चल, पहले तो खुद तो अपना ध्यान रखना सीख। सुसु जाने के लिए तो अभी तक माँ को उठाता है। ये बात सुनकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी दूसरे नंबर का बच्चा डंपी से पूछता है, माँ लेकिन आप आओगी तब तो हमें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा ना, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे के उस तरफ आप हो या कोई और? बहुत ही अच्छा सवाल, कैसे पता चलेगा? अच्छा, जब मैं आऊंगी तो तुम्हें एक गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो दरवाजा, मजेदार खाना है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगे ना, तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? ठीक है माँ। डंपी थैला लेकर सामान लेने चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक भेड़िया छुपकर उनकी ये सब बातें सुन रहा था। डंपी के वहां से जाते ही कुछ देर बाद वो मौका देखकर उसके घर गया और दरवाजा खटखटाया और अपनी बेसुरी आवाज में गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो दरवाजा, मजेदार खाना है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। तभी डंपी का चौथा बच्चा, जो कि बड़ा ही भूखा होता है, झट से दरवाजे की ओर दौड़ता है। इतने में पहले नंबर का बच्चा कहता है, अरे मत खोलो, ये माँ की आवाज नहीं है। माँ की आवाज तो कितनी सुरीली है, लेकिन इसकी आवाज तो कितनी भारी है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारी माँ तो मीठा गाती है। तुम जो कोई भी हो, चले जाओ यहाँ से, हम जानते हैं कि तुम हमारी माँ नहीं हो। उनकी आवाज तो बहुत ही मीठी है, जैसे कि शहद घुलाओ। अरे ये बच्चे तो बड़े ही तेज हैं, ये तो मेरी आवाज पहचान गए। अब क्या करूं? हाँ, अभी शहद पीकर आता हूं, शायद उससे मेरी आवाज मीठी हो जाए। भेड़िया जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और जैसे तैसे उसने शहद पिया और वापस वहीं आ गया और फिर से दरवाजा खटखटाया और बकरी जैसी पतली आवाज में गाना गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो दरवाजा, मजेदार खाना है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अब तो माँ आ ही गई। नहीं, रुको, पहले मुझे देखने दो। फिर उस छठे बच्चे ने जब दरवाजे के नीचे से देखा तो वो किसी के काले पैर थे। ये भी हमारी माँ नहीं है, इसके पैर तो कितने काले हैं। देखो, तुम जो कोई भी हो, चले जाओ, तुम्हारे पैर इतने काले हैं कि हमें पता चल गया तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पैर तो दूध की तरह सफेद हैं। भाई, दूध का नाम मत ले, बहुत भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं बाहर खड़ा भेड़िया मन ही मन सोचता है, तुम सबका मांस खाने से, लेकिन ये शैतान बच्चे मुझे हर बार पकड़ ले रहे हैं, अब क्या करूं? हाँ, आइडिया। भेड़िया पड़ोस के गांव की चक्की में जाता है, जहां चक्की का मालिक गहरी नींद में होता है। भेड़िया ने चुपके से आटे की बोरी में अपने पैर डुबोए, जिससे आटा लगते ही उसके पैर बकरी की तरह सफेद हो गए। वो वापस से बकरी के घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है।
दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो दरवाजा, मजेदार खाना है लाई, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। लगता है इस बार तो पक्का माँ ही आई है। नहीं नहीं मत खोलो, ये मुझे हमारी माँ की आवाज नहीं लग रही। लेकिन सब बच्चों ने उसकी नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। उन सबको देख भेड़िया जोर से हंसा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं बल्कि तुम सबको अपना खाना बनाने आया हूं। वो भेड़िया घर में घुस गया। उसे देख सभी बच्चे डर के मारे यहाँ से वहां भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने एक एक कर उन सबको पकड़ लिया और एक बोरे में भरकर अपने साथ ले गया। मगर भेड़िए की नजर से छुपकर एक बच्चा चूल्हे में जा घुसा था, जिस वजह से वो बच गया। कुछ देर बाद डंपी खाना लेकर घर लौटी तो उसने देखा घर का दरवाजा तो पूरी तरह से खुला है और सारा सामान तितर बितर हुआ पड़ा है। हे प्रभु, कुछ तो अनहोनी हुई है। यहाँ मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों कहाँ हो तुम? देखो न, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना लाई है। माँ की आवाज सुनकर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। माँ। बच्चे ने सारी बात माँ को बताई। उस भेड़िए की इतनी जरूरत मेरे बच्चों को लेकर गया। चलो, हमें उस बदमाश भेड़िए को ढूंढना होगा। उधर भेड़िया उस बोरी को उठाकर हाँफता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। काफी देर से भारी थैला उठाए वो थक गया था। बहुत थक गया हूं। अब कुछ देर इस पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूं। वैसे भी ये बकरी के मेमने कहां भागेंगे, इन्हें तो मैं आराम से खाऊंगा। कुछ ही देर में भेड़िए की आंख लग गई और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। बच्चों को ढूंढने आई बकरी ने उसके खर्राटे की आवाज सुनी और वो उस तरफ गई। उसने भेड़िए को सोता पाया और चुपके से उसने वो बोरी खोल दी और उसमें से अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हुए। फिर सबसे छोटे बच्चे ने बोरी में पत्थर भरना शुरू कर दिया। उसकी देखम देख फिर बाकी बच्चों ने भी उस बोरी को पत्थर से भर दिया और फिर उसे वैसे ही बांध दिया जैसे भेड़िए ने बांधा था। चलो बच्चों, अब जल्दी से उन झाड़ियों के पीछे छुप जाओ और आगे का तमाशा देखो। कुछ देर बाद भेड़िया जागा। कितनी मजेदार नींद आई थी। अब जल्दी से अपनी गुफा में जाता हूँ और इन मेमनों को अपनी दावत बनाता हूँ। बोरी कहाँ गई? ये रही। आहा, ये कितनी वजनदार है। खैर, जितना भारी गोश्त होगा खाने में मजा भी तो उतना ही आएगा। भेड़िया बोरी उठाकर चल दिया। फिर अपनी गुफा तक जाने के लिए जैसे ही वो नदी पार करने लगा तो भारी बोरी होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो बहाव के साथ बहता चला गया। ये देख बकरी और उसके बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे का अंत भी हमेशा बुरा ही होता